हेलो गाइस, माय नेम इज़ आशा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में क्लास 9th का ही इंग्लिश का चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट। इस स्टोरी का नाम है द फन दे हैड। इसमें दो कैरेक्टर्स हैं, एक टॉमी और एक मार्गी। और जो टॉमी है वो एक लड़का है और मार्गी एक लड़की है। ये तो नेम से हमें पता चलता है। इसमें बताया गया है कि मार्गी अपने डायरी में लिखती रहती है कि आज हमें एक रियल बुक मिली और उस 17 मई 2157 को वो अपनी डायरी लिख रही थी और उसमें लिखती है कि आज हमें एक रियल बुक मिली। उसके जो पेजेस थे वो बहुत ही ज़्यादा येलो थे और बहुत ज़्यादा पुराने थे। मार्गी जब अपने ग्रैंडफादर के साथ थी तो उसके ग्रैंडफादर बताते थे कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके भी ग्रैंडफादर के टाइम में जो बुक्स हुआ करती थी वो प्रिंटेड हुआ करती थी और जो उन लोगों को बुक मिली थी वो बहुत ही ज़्यादा येलोइश कलर की थी और उसके पेज बहुत ज़्यादा पुराने थे। और जब वो लोग उसे बुक को पढ़ रहे थे तो जब उसे पेज को पलटाते और फिर जब वापस जाते तो उसके वर्ड्स स्टिल रहते और वो बुक को टेली बुक का इसमें बताया गया है मोबाइल से कंपेयर कर रहे थे कि जो उसके वर्ड्स थे वो स्टिल रहते थे अगर वो पेज पलटाते थे, कुछ भी करते थे। तो ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा फ़नी लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये तो बुक वेस्ट हो जाएगी अगर हम इसे एक बार पढ़ लेंगे तो। और टॉमी उस बुक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा था और मार्गी उससे पूछती है कि इस बुक में किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। तो टॉमी कहता है कि इस बुक में स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। तो स्कूल का वर्ड सुनते ही मार्गी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और उसे अपने स्कूल की याद आती है, फ्यूचरिस्टिक स्कूल की, जिसमें उसके एक मैकेनिकल टीचर उसे टीच करता रहता है और मैकेनिकल टीचर उसे रोज़ ज्योग्राफी के टेस्ट देता है जिससे वो बहुत ज़्यादा बुरा करती जाती है। तो उसकी मॉम जो है वो काउंटी इंस्पेक्टर को दे देती है उसका जो कंप्यूटर रहता है जो उसे टीच करता है हर रोज़। बट जो काउंटी इंस्पेक्टर को दे देती है उसका जो आता है उसे सर्विस करने के लिए, उसे सही करने के लिए, उसका जो फेस रहता है वो रेड रहता है और बहुत ही ज़्यादा राउंड फेस रहता है। तो वो आता है और उसे बहुत ही जल्दी सही करके उसे वापस दे देता है और फिर से वही ब्लैक स्क्रीन उसे पढ़ाने लग जाती है और टेस्ट पे टेस्ट देती जाती है। फिर उसके बाद जो मार्गी रहती है वो टॉमी उसे मार्गी से कहता है कि ये उस स्कूल की बात नहीं हो रही जिसकी तुम सोच रही हो, ये बहुत पुरानी स्कूल की बात हो रही जिस टाइम पे बच्चे स्कूल्स में और एक बिल्डिंग में पढ़ने जाया करते थे। मार्गी को फिर उसमें इंटरेस्ट आता है और फिर टॉमी उससे कहता है कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है तो तुम उसे मत पढ़ो। बट मार्गी को इसमें इंटरेस्ट आता है जब वो इस चीज़ के बारे में सुनती है। फिर टॉमी वहाँ से उस बुक को लेकर चला जाता है और मार्गी उस चीज़ के बारे में सोचती रहती है कि वो कितना अच्छा टाइम था जब बच्चे स्कूल्स जाया करते थे। और फिर उसके मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन ऑन ऑफ होने लगती है, इसमें उसका पढ़ने का टाइम आ जाता है और वो फिर से अपने मैकेनिकल टीचर के पास जाती है और उसे टेस्ट देता है। और उसे सबसे बुरा पार्ट वो लगता है जब उसे होमवर्क मांगा क्या करता है, उसे कोड लैंग्वेज में लिखकर उसे डिपॉजिट करना होता है और वो चीज़ मार्गी को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। और वो जब टेस्ट लेता रहता है उसका मैकेनिकल टीचर तो वो पुराने स्कूल्स के बारे में सोचती रहती है जिस स्कूल्स के बारे में उस बुक में लिखा हुआ था कि कितना ज़्यादा मज़ा आता था उन बच्चों को उस टाइम पे जब वो साथ में बैठकर पढ़ा करते थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे और एक मैन टीचर मीन्स जो उनके जैसा उन्हें टीच करता था और उनकी फीलिंग्स को समझता था। यही है पूरे स्टोरी में। और जो इसकी टाइटल है द फन दे हैड, इसे मार्गी के थिंकिंग से लिया गया है। मार्गी सोचती है कि वो उस टाइम पर उनके बच्चों के कितने ज़्यादा मज़े थे और इसी से हमारे चैप्टर का नाम पड़ता है द फन दे हैड। आई होप आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी और ये स्टोरी थोड़ी भी कन्फ्यूजिंग है बिकॉज सीरीज़ वाइज करके इसमें नहीं दिया गया है, पर मैंने अपने तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू। टीचर जब खराब हो जाता है खुश होती है ना उस टाइम पे बताओ। उसके जो मैकेनिकल टीचर रहता है उसे बिल्कुल पसंद नहीं होता और जब वो काउंटी इंस्पेक्टर आता है तो उस टाइम पे वो सोचती है कि वो बिल्कुल भी ठीक ना हो और उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए बनने में, क्योंकि एक बार उसका मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया था तो उसे बहुत मंथ्स लग गए थे और उस टाइम पे उसकी क्लासेस नहीं लगती थी तो उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। तो वो सोचती है कि हमारा तो बिल्कुल सही ना हो और मैं मस्ती करूं। तो यही छोटा सा पार्ट बीच में थोड़ी मिस हो गया था जो मैंने लास्ट में बता दिया। बट ये पूरी सीरीज़ थी, हमारी पूरी स्टोरी। आई होप आपको समझ आई होगी एंड थैंक यू।
या सो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।